अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नादरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है उसके बायस कई इलाके इस वक्त सैलाब की जद में हैं। सैलाब की सूरत हाल के दौरान ही ख़ुद जो हुकूमती वज़रा हैं, जो हुकूमती रहनुमा हैं, वो इंतज़ामिया के ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में जो तनकीदी बयानात दिए, उसके बाद आज कौमी असम्बली के अंदर हनीफ अब्बासी ने नाम लिए बगैर तनकीद भी की ख्वाजा साहब के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा कि माजी में भी अगर किसी को सिस्टम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होते थे तो वो इस्तीफ़े दे देते थे, तो अगर आपको इतराज़ात हैं तो आप इस्तीफ़े दे दें। हनीफ अब्बासी साहब ने कोई नाम तो ख्वाजा साहब का नहीं लिया, लेकिन जो उनका इशारा था और जो कहा गया, एक तासुर दिया गया कि शायद उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को ये जवाब दिया है। फिर हाल ही में हमने देखा कि जो PTI ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा कि वो इस्तीफ़े फ़िलहाल कबूल नहीं करेंगे, लेकिन PTI से ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद PTI से हुकूमत का राब्ता भी हुआ है। और लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद हमने ये देखा कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए हैं, फ़िलहाल वो इस्तीफ़े वापस नहीं लिए जा रहे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कालाबाग डैम के हवाले से बयान दिया, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और ANP ने मुखालफत भी की है। इन इशूज़ पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सैलाब की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सियालकोट, मुल्तान और सखर में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम सबसे पहले मुल्तान की सूरत हाल जानते हैं। तासुर सुबानी हमारे साथ मौजूद हैं। तासुर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं मुल्तान के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान की हदूद में हेड मोहम्मद वाला पे जो है वो दाखिल हो चुका है और बड़ी तबाही फैला रहा है। ये जो मुतअद्दिद बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इंतज़ामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मैं आपको बताऊं कि मुल्तान शहर को बचाने के लिए 3 बंद हैं, जिसमें पहला जो बंद है वो उसे बंद अकबर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद है वो पत्थर यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, पत्थर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर शहर की तरफ पानी आता है तो उसको बचाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। जबकि जो दूसरा बंद है मुल्तान का, वो शेरशाह बंद है, उसको भी तोड़ा जाएगा और उसको इस वक्त निगरानी भी की जा रही है कि कहीं पानी या वहां से जो है वो शहर की तरफ ना आ जाए। वहां पर डायनामाइट भी लगाए गए हैं, क्योंकि शेरशाह जो पुल है उसको बचाने के लिए बंद शेरशाह की जो है वो मुकम्मल हिफाजत की जाती है। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि बंद बोसन, एक जो मुल्तान का बंद है, उसकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है। उसके साथ मुतअद्दिद बस्तियां हैं जिनमें पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त आप पीछे देख रहे हैं कि ये बस्तियां हैं जो कि सैलाब की जद में आ चुकी हैं। पानी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुका है। इस जानब भी अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये सामने घर हैं। ये घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी की जद में आ चुके हैं। पीछे हम देख रहे हैं लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सोलर भी पड़े हुए हैं। लोग जो हैं वो अपने मवेशियों के साथ जो है वो यहाँ से नकल मकानी करने में इस वक्त भी मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया की जानब से पिछले 3 दिन से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को निकाला जा सके, लेकिन कुछ लोग बाज़िद थे, अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब उनको जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। जी, मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से जो तफसीलात थी वो हमने आपके सामने रखी। अभी सियालकोट से इमरान सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। इमरान, ये बताइएगा कि सियालकोट के अंदर कहाँ कहाँ जो कैंप्स हैं वो कायम किए गए हैं और लोग मुतमईन हैं जो इस वक्त इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, सियालकोट में सैलाब आने के बाद जो है 3 शहर में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पक्कागड़ा में कायम जो रिलीफ कैंप है, उसमें जो मेडिकल रिलीफ कैंप भी बनाया गया और साथ जो झुग्गियों वाले लोग हैं उन्हें इधर मुंतकिल किया गया है। मेरे साथ इस वक्त इस इलाके के जो झुग्गियों वाले लोग हैं उनमें से एक खातून हैं, उनसे जानते हैं कि वो उन्हें कैसे सहूलियत मिल रही है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ खाना पीना साफ पानी मिलता, मेडिकल मिलती भी, ठीक है ना, ते रहने लिए छत मिली है। इधर डॉक्टर तैमूर साहब हेल्थ की जानब से उन्हें पूछते हैं कि इन्हें मेडिकेशन के लिए कौन सी सहूलियात दी जा रही है और क्या क्या बीमारियां हैं जिनका ये इलाज करें। जी डॉक्टर जी, मेरा नाम डॉक्टर तैमूर अहमद है। हेल्थ की जानिब से हमने इधर रिलीफ कैंप लगाया हुआ है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इधर तमाम तिब्बी सहूलियात हम फराहम कर रहे हैं। मेरी डॉक्टर तैमूर से बात हुई, उनका कहना था
कि यहाँ जो मेडिकेशन की जा रही है, इनको जल्दी बीमारियां या पेट की बीमारियां, उसका मुकम्मल इलाज किया जाए। चलो ठीक है इमरान सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब ये जो सैलाब के हवाले से बात हो रही है या इस वक्त रावी और सतलुज की जो सूरत हाल है उसके हवाले से ये कहा गया है कि अब ये सारा पानी सिंध की तरफ जाएगा। तो सिंध हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी हम आपके सामने रख चुके हैं पहले भी, लेकिन अब जो सखर की सूरत हाल है वो हम उबैदुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उबैदुल्ला, ये बताइएगा कि दरिया के करीब जो आबादी है वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे पहले भी हमने देखा, क्या अभी इंतज़ामिया ने उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया है और अभी क्या सूरत हाल है सखर के अंदर? जी, सिंध के तीनों बैराजों पर इस वक्त जो है निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ जो है पानी की सतह में कमी देखने में आई थी, ताहम अब जो है उसमें इजाफा हो गया है। सैलाबी पानी जो है अब कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया है, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग फंस कर रह गए हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से जो है उन्हें निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि 4 सितम्बर को गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में दाखिल होने वाला सैलाबी रेला 8 लाख से ज़ायद नहीं होगा। तहम अगर 9 लाख क्यूसिक पानी भी दरिया सिंध में दाखिल हुआ तो उससे निपटने के लिए भी जो है हुकूमत सिंध ने इंतजाम कर रखे हैं। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ ब्रीफिंगें दी जा रही हैं। मीडिया को ये बताया जा रहा है कि जो है इस सैलाब आने वाले बड़े सैलाबी रेले से जो है सिंध में 16.5 लाख अफराद मुतासर होंगे और 753 जो है वो देहात भी मुतासर होंगे, जिनको रेस्क्यू करने या वहाँ पर रिलीफ का काम करने के लिए हुकूमत सिंध ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मैं बताता चलूँ कि 2010 में भी जो सिंध में सैलाब आया था उसके दौरान भी इसी तरह के दावे किए गए थे, मगर जब वो सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हुआ और उसने तबाही मचाई तो हुकूमत की जानिब से की गए तमाम इंतजाम जो हैं वो धरे के धरे रह गए। चलिए ठीक, शुक्रिया उबैदुल्ला आपका। नाज़रीन, अब जो महकमा मौसमियात की जानिब से एक पेशगोई की जा रही है बारिशों के हवाले से, या जो कल बारिश हुई उस हवाले से इरफान बिर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी क्या मुल्क के अंदर मज़ीद बारिशों का इम्कान है? देखिए जी, अभी भी ये वाला जो बारिशों वाला सिलसिला है ये अगले 24 से 48 घंटे जो हैं ये शुमाल मशरकी पंजाब और उससे मुल्हिका जो इंडिया के इलाके हैं वहाँ पर ये मज़ीद बारिश कर सकता है और बाज़ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश होगी। इससे जो है अभी भी खदशा है कि आपके हमारे जो मशरकी दरिया हैं उनमें मज़ीद पानी आए। ख़ास तौर पे जो सतलुज का दरियाए सतलुज है उसमें जो है वो पानी बरकरार रहेगा, पानी में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन जब तक ये मानसून पीछे नहीं हटता तब तक जो है ना उसमें सतलुज में पानी जो है ना उसमें कमी तो आ जाएगी, लेकिन उसमें जो उसका ख़तरा होगा, खदशा होगा वो तब तक रहेगा जब तक मानसून जो होती है इंडिया के इलाकों से भी थोड़ी सारी पीछे हट नहीं जाती, क्योंकि उनके जो डैम है ख़ास तौर पे पांग और बाखरा वो फिल हो चुके हैं जी। तो ये जो मानसून का सिलसिला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये जो मानसून है अभी तो ये अगले 42 घंटे जो हमारे बलाई इलाकों में ये वेदर करेगा, उसके बाद जो है ये साउथ में साउथ पंजाब और मशरकी इलाके जो होंगे पंजाब के ख़ास तौर पर ये अगले 5, 6, 7 और 8 तारीख को जो होगी 8 सितंबर तक ये वहाँ पर बारिश होगी। ताहम ये जो दरियाओं के जो कैचमेंट हैं या दरियाओं के जो अपर कैचमेंट्स हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है ना ये कमी आ जाएगी 2 दिन के बाद, और ये प्लेन एरियाज़ में चला जाएगा, वहाँ पर बारिशें होंगी। तो इरफान साहब, कल जो इस्लामाबाद के अंदर बारिश हुई आप समझते हैं कि वो क्लाउड बर्स्ट था, क्योंकि ऐसा तासुर दिया जा रहा था लोगों की तरफ से? देखिए, जो पाकिस्तान के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टेशन अगर नहीं है तो हम उसके बारे में वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन जो इस्लामाबाद में कल जो बारिश हुई है अगर हम उसकी बारिश की रफ्तार को मैयर करें, बारिश की रफ्तार के मुताबिक बात करें, रेन रेट के मुताबिक बात करें तो वो क्लाउड बर्स्ट की कैटेगरी में ही आता है। चलें, तो ये इरफान साहब आखिर में ये बताइएगा कि अभी भी कौन से इलाके हसास हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि लोगों को मोहतात रहना पड़ेगा? देखिए, अभी जो ये जो अगर फ्लड की बात करें तो ये फ्लड अभी जो है ना वो त्रीमू से तकरीबन गुजरने वाला है और सिद्धनाई से भी जो है ना वो आगे जा रहा है, ये पंजनाद की तरफ जाएगा। अब आगे जाके जो है ना पंजनाद और तौंसा और फिर गुद्दू के जो इलाके होंगे, मतलब ये जो कच्चे के इलाके आपने बात की,
तो यहाँ पर जो है ना वो अब इंतज़ामिया को जो है ना वो कुछ जो है ना वो प्रोटेक्शंस करने की ज़रूरत है। जी चलें, ठीक है, शुक्रिया इरफान साहब आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर कैसर रहमान शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे।